Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे MCO 1 के पेपर के बारे में। और मुझे बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 70 to 80% क्वेश्चंस मेरी PDF से आए। जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पेपर में देखे हैं। हालांकि पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी अगर आपने ब्लॉक 1 अच्छे से पढ़ा होता तो 50 to 60% आप पेपर का पोर्शन आराम से कवर कर सकते थे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए सीधे हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। सो आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको पेपर में ये दिया हुआ था कि आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स यहाँ पर अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे और इसका पोर्शन मैंने आपको अपनी PDF में भी प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया है तो ये था आपका मैनेजिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमारा था डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि मैम आपने ये शॉर्ट नोट्स में नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन मैंने आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक लॉन्ग में प्रोवाइड किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर किया है तो आप इजीली उसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने थे? 2 ही क्वेश्चन करने थे, तो ये आपने आराम से कर लिए होंगे। यहाँ से आपका 20 मार्क्स भी कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने अपनी PDF में आपको प्रोवाइड किया था। हाउ डज अ टीम डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको PDF में दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपने आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, क्योंकि पेपर आप सभी लोग देख के आए, आप लोगों को पता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे ये बताना मुझे ज़रूरी है कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरी PDF से आए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। हाउ कैन यू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग में प्रोवाइड किया था मैंने PDF में। तो यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड दिया था, बट जो सेकेंड पोर्शन है क्वेश्चन का ये मैंने आपको नहीं प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो पर्सनालिटी का मीनिंग आपको पता ही है, आपने अगर PDF पढ़ी है तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, और अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया होगा तो थ्योरीज भी पढ़ ली होंगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैंने PDF में इसमें सिर्फ पार्शियल चीज ही प्रोवाइड की थी, सेकेंड पार्ट मेरी PDF में नहीं था। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूं, डू यू थिंक दैट पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से भी आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही यूनिट से पूछ लिए गए। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक सिंगल यूनिट से यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ब्लॉक 1 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। और मैं देखिए हमेशा आपसे कहती हूँ कि ब्लॉक 1 पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर आप उसमें स्किप नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं इस बार के जो आपके पेपर आ रहे हैं उसके पैटर्न की बात करूं तो मैंने ये चीज़ एनालाइज की है, चाहे फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हो चाहे सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे हो, 50 to 60% क्वेश्चंस आपके ब्लॉक 1 से ही बन रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर ब्लॉक 1 ही अच्छे से पढ़ के जा रहा है तो वो 50 to 60% पेपर आराम से कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इन चीज़ों को एनालाइज नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है,
अभी हार्डली 2 पेपर आपके हुए हैं और 2 पेपर आपके फर्स्ट ईयर के हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करिए और ब्लॉक 1 को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरी पीडीएफ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का, ये हो गया आपका टोटल 40 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी है और ये हो गया आपका टोटल 60 मार्क्स। और 8th क्वेश्चन दैट इज शॉर्ट नोट्स, ये भी आपका 20 मार्क्स का आ गया। तो इन ऑल कहा जाए तो 80 मार्क्स का पेपर पीडीएफ से यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो आपका पेपर है वो मॉडरेट ही आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ब्लॉक 1 को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि एटलीस्ट आप 50 to 60% पेपर को कवर कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास MCO 6 एंड MCO 7 के लिए, ठीक है। तो परेशान मत होइए, मैं आपको इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अब मैं जो दूंगी, जिस तरीके से आपका पैटर्न आ रहा है पेपर का, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन के पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही अब मैं इन क्वेश्चन को फ्रेम करूँगी, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे और वो किसके बेसिस पे, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स इतने हुए हैं और इवन जून 2020 का भी पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न ही दिखेगा। लेकिन इस बार जो पेपर हो रहा है आपका दिसंबर 2020 का पेपर जो है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज की। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ब्लॉक 1 को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेटेज दिया गया, और हो सकता है उसकी वजह ये है कि एग्जामिनर जो भी पेपर सेट किया उनको ये लग रहा हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है वो ऑब्वियसली बात है कि ब्लॉक 1 से स्टार्ट करता है, तो उसने उतना पोर्शन तो कवर किया होगा। तो इसीलिए पेपर को थोड़ा सा एवरेज बनाया जा रहा है, ब्लॉक 1 को ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूरा कोर्स नहीं कवर कर पाते, तो वो भी यहाँ पर ईजिली पास हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। और बाकी परेशान मत होइए, MCO 6 MCO 7 दोनों के ही मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता दूँ, कई स्टूडेंट्स जो नेट JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे नेट JRF के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे, क्वेरीज थी उनकी, तो आप लोग के लिए बता दूँ कि नेट JRF का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मई में आपके पेपर्स होंगे, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और लास्ट डेट आई थिंक 3rd मार्च है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। आप कहीं भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे चेक कर लो या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मई में आपके पेपर्स हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, फिल करना चाहता है फॉर्म और इस पर्टिकुलर लाइन में आगे निकलना चाहता है, तो बिल्कुल आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही कि अगर आप इस लाइन में आगे निकलना चाहते हैं, भले आपकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर भी पेपर दे के ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। बाकी जहाँ तक रही बात आपकी सिलेबस की, तो मैं आपको सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब जिनको भी नहीं पता है कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड, ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग 1.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सब आप लोग की वजह से ही है। तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का, जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपके नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, MCO 6 एंड MCO 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।